प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है संप्रेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे 1 से लेके 13 बिंदु जो संप्रेषण का महत्व है उसके हैं। हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक संस्था में संप्रेषण का महत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बिंदु है वह है उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीव्ड ऑब्जेक्टिव। व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रबंध अति आवश्यक है। प्रभावी प्रबंध के लिए संप्रेषण का इतना महत्व बढ़ गया है कि प्राय या अक्सर कहा जाता है कि संप्रेषण ही संबंध है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रबंध का उद्देश्य संप्रेषण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रबंध संप्रेषण का गठजोड़ है। तो इस प्रकार हमने जाना कि उद्देश्य की प्राप्ति में, एक संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में संप्रेषण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। The importance of the communication in management has increased to that extent that it is often said that communication is management. The reason is that objectives of organization cannot be achieved without successful communication. दूसरा है प्रबंध किए कार्यों की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। संप्रेषण प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में सहायक होता है। इसके अभाव में ना तो योजनाएं विकसित की जा सकती है और ना ही संगठन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, तो इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन हेल्प टू कैरी आउट मैनेजरियल फंक्शन। In the absence of communication, neither plans can be made nor organization or control possible. तीसरा है व्यवसाय का कुशल संचालन, एफिशिएंट फंक्शनिंग बिजनेस। व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण है। प्रबंध स्वयं करते हुए अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। ऐसी दशा में प्रबंधक कई कार्य करते हैं, जैसे उद्देश्यों का निर्माण, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन एवं अभिप्रेरणा की विधियाँ का उपयोग आदि। इसी प्रकार वे कई आदेश, निर्देश, सूचना भी देते हैं। क्या करते हैं? कई आदेश, निर्देश व सूचनाएं भी देते हैं। इन सभी कार्यों को करवाने के लिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का उपयोग करना ही पड़ता है। इसके अभाव में प्रबंधक व्यवसाय का कुशल संचालन नहीं कर सकता। ओके, कम्युनिकेशन हेल्प इज एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू others. A manager is required to perform various functions etc. A manager is required to perform various functions, that's deciding the objective, division of jobs and departmentalization and motivating the subordinates by using various techniques. फोर्थ है प्रबंधकीय क्षमताओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार को सुनता है, समझता है और इसके अनुकूल कार्य करता है। यदि व्यवसाय में प्रभावी संप्रेषण ना हो तो प्रबंध निष्क्रिय एवं असहाय हो जाएगा। इसके विपरीत प्रभावी संप्रेषण प्रबंध की क्षमताओं को दिन दुगनी रात चौगुनी गति
भी प्रदान करता है। कम्युनिकेशन हेल्प टू इम्प्रूव म्यूचुअल ट्रस्ट among the employees, as a communication is the only way to understand what the manager want the employees to do. ओके, नेक्स्ट है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट। संस्था में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन मशीनरी का नियंत्रण चलता रहना आवश्यक है। ओके, क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि संस्था में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन मशीनरी का निरंतर चलता रहना अति आवश्यक है। इसके अलावा तालाबंदी एवं हड़ताल ना हो। और तीसरी बात यह है कि नियोक्ता प्रबंधकों एवं जो कर्मचारी है के बीच सौहार्दपूर्ण मधुर संबंधों का भी होना आवश्यक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत in order to minimize the cost of production, it is necessary that the production cycle goes on without interruptions. There should be no strike and lockouts, and the relation between the employees and employer subordinate should be cordial. Communication help in maintain a cordial atmosphere by doing the following. अब वो कौन कौन सी बातें, जैसे इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज टू एक्सचेंज ईच अदर यूज़। इसके अलावा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ड्यू टू कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन which may not be possible in the absence of it. इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न पक्षकारों में निरंतर विचार विमर्श होते रहने की स्थिति को समझने एवं दृष्टिकोणों को सहानुभूति से देखने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है संप्रेषण? विभिन्न पक्षकारों में निरंतर विचार विमर्श होते रहने से स्थिति को समझने एवं दृष्टिकोणों को सहानुभूतिपूर्ण से देखने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि संदेशों का आदान प्रदान करने से कर्मचारी व्यवसाय में अपने आप को सक्रिय सहयोगी समझने लगते हैं और अपनत्व की भावना बढ़ने लगती है और वे अधिक परिश्रम तथा मेहनत या लगन से कार्य करते हैं। इस प्रकार न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। ओके, अब नेक्स्ट है भ्रमों या संदेशों या अज्ञानताओं का निवारण। इसका मतलब ये हुआ कि संप्रेषण प्रणाली में भेजे गए संदेशों के संबंध में हर समय ये भ्रम रहता है कि वे कई भेजे गए संदेशों के बारे में कर्मचारी में भ्रम उत्पन्न ना हो जाए। ओके, ये होता है कि एक संस्था में संप्रेषण प्रणाली में भेजे गए संदेशों के संबंध में हर समय ये भ्रम रहता है कि भेजे गए संदेशों के बारे में कर्मचारियों में भ्रम उत्पन्न ना हो जाए। तो ये ध्यान रखने वाली है। इस संबंध में W.H. वाइट वो कहते हैं संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन भ्रम है, यानी डाउट है। अब वो आगे कहते हैं कि यदि संप्रेषण से भ्रम उत्पन्न होता है तो उसका निवारण भी, उसका यानी सॉल्यूशन भी, उसका हल भी संप्रेषण ही है, यानी कम्युनिकेशन भी है। उसका हल भी, सॉल्यूशन भी क्या है? कम्युनिकेशन ही है, अन्य साधन नहीं है। संप्रेषण अज्ञानता के स्थान पर ज्ञान का अवसर भी करता है। ओके, तो यहाँ पे एडिकेशन ऑफ डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग
and ignorance. Whenever any message is sent to the subordinates, there is always a suspicion of delivering wrong message. Organization, there should be no confusion regarding the message. नेक्स्ट है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस। व्यवसायिक क्षेत्र में दो प्रमुख पक्ष आंतरिक एवं बाह्य होते हैं। आंतरिक पक्ष में नियोक्ता, प्रबंधक एवं कर्मचारी शामिल हैं, जबकि बाह्य पक्ष में उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, ऋणदाता एवं सरकार, समाज आदि शामिल है। व्यवसायी को सभी बाह्य पक्षों से अच्छे संबंध रखना आवश्यक है ताकि उसकी अच्छी छवि एवं प्रतिष्ठा बन सके। व्यावसायिक संस्था संप्रेषण की सहायता से इन सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकती है। व्यावसायिक संस्था किसके साथ? संप्रेषण की सहायता से इन सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाती है। बिजनेस हैज़ टू मेन रिलेशन, दे आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल इंक्लूड्स एम्प्लॉयर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। External includes customers, creditors, government and society. The business must maintain healthy relations with everyone. Communication helps the business to maintain it. ओके, इसी प्रकार से कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। किसके द्वारा? संप्रेषण के द्वारा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ और आल। इसी प्रकार शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन, क्विक डिसीजन एंड एक्सक्यूशन। आज सुव्यवस्थित संप्रेषण प्रणाली अपनाने से विचार विमर्श शीघ्र ही एवं सुगम हो जाता है। इससे समस्याओं के तुरंत समाधान में सहायता मिलती है और निर्णय शीघ्र होकर उस पर क्रियान्वयन भी तुरंत किया जा सकता है। तो इस प्रकार संप्रेषण द्वारा क्या हो सकता है? शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन का काम भी हो सकता है। ए वेल structured communication pattern helps easy exchange of idea. This helps to get easy solution to the problems of routine nature and decision can also be taken easily. अब नेक्स्ट है संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत संप्रेषण संसाधनों जैसे मशीन, मुद्रा, मानव सामग्री एवं पद्धति आदि के सर्वश्रेष्ठ उपयोग से उपयोग को संपन्न बनाता है। संप्रेषण संसाधनों जैसे मशीन, मुद्रा, मानव सामग्री एवं पद्धति आदि के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को संपन्न बनाता है। इसका कारण यह है कि संप्रेषण संसाधनों के अपव्यय को रोकता है, यानी जो खर्चा होता है, जो वेस्ट होता है, को रोकता है। संसाधनों को कम उपयोग वाले स्थानों से हटाता है एवं अधिक उपयोग वाले स्थानों पर नियोजित करता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार संप्रेषण संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सहायक होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यह है कम्युनिकेशन हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज कैन बी मशीन, मनी, मटेरियल एटसेट्रा। दिस इज बिकॉज इट इज रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड लीड्स टू देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हाँ, इस प्रकार हमने 11वां पॉइंट है मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्वीट ह्यूमन रिलेशंस। इसके अंतर्गत आज प्रबंध के क्षेत्र में अनेक बातें स्वीकार की जा चुकी है, जैसे नियोजन एवं कर्मचारी के बीच मधुर एवं मानवीय संबंध, कर्मचारी वर्ग को प्रबंध एवं लाभ में सहभागी बनाना, संप्रेषण बातों के लिए समुचित वातावरण तैयार करता है और पारस्परिक मतभेदों का निपटारा करता है, बातचीत या समझौते के माध्यम से करता है। इसके अलावा एक दूसरे के
एक दूसरे के दृष्टिकोणों को सौहार्दपूर्ण भावनाओं से समझने की चेष्टा की जाती है। किसके द्वारा? संप्रेषण के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। ओके, तो इसका ये भी पॉइंट है कि इसके द्वारा क्या मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्वीट रिलेशन। लास्ट सेकंड लास्ट है पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। मतलब पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारी के बीच पारस्परिक सहयोग एवं उनकी क्रियाओं में सामंजस्य होना आवश्यक है। अभी कब होगा? ये तभी संभव हो सकता है जबकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह क्या करते हैं? समझते हैं और आपस में विश्वास तथा सद्भावना हो। आपस के बीच में क्या होना चाहिए? विश्वास एवं सद्भावना हो। इसके लिए आपस में विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। ये कार्य अच्छे एवं सुदृढ़ संप्रेषण द्वारा ही संभव है। इन द ऑर्डर टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, it is necessary for employees to coordinate and cooperate among each other. लास्ट है अच्छे औद्योगिक संबंध, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि संप्रेषण के माध्यम से या के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना की जा सकती है। इसका कारण यह है कि जो लेबर यूनियन होते हैं एवं उनके प्रतिनिधित्व में निरंतर विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने से उनकी जो मांग है, जो जायज़ मांग है एवं दिए गए आश्वासनों को पूरा करने से अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं, अच्छे संबंध बनते हैं। इसके साथ ही संप्रेषण के माध्यम से श्रम संघों को अपनी कंपनी के दृष्टिकोण एवं नीतियों से भी अवगत कराया जा सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष करने में हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण द्वारा जो कर्मचारी है वो जो प्रबंधक है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं? अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कैसे? कि इसके द्वारा कि जो श्रम संघ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके संघ होते हैं, उनके अलावा उनके प्रतिनिधित्व से निरंतर विचार विमर्श करने से उनकी जो मांग होती है, उचित मांग एवं दिए गए आश्वासन को पूरा करने से अच्छे संबंध बनते हैं। इसके साथ संप्रेषण के द्वारा श्रम संघों को अपनी कंपनी के दृष्टिकोण एवं नीतियों से भी अवगत कराया जाता है। तो ये भी किसके द्वारा होता है? ये संप्रेषण के द्वारा ही होता है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कम्युनिकेशन हेल्प टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ the people in the industry. Communication help to have a mutual talk with the labor union and help the management to listen to their demands and problems and solve them, as a result of which the relations between the two groups improve. इस प्रकार हमने जाना कि एक संस्था में संप्रेषण का महत्व। ओके।